क्वेश्चन 1 का 1 देख लेते हैं। बोला क्या, -3/7 डिवाइड 4। 4 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो रैशनल नंबर में डिवीजन कैसा होता है, डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं, और राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कैसे होता है, सामने सामने होता है, 3 1 क्या होता है 3, 7 4 28, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -3/28। ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। बोल रखा है 4 एंड 5/8 डिवाइड बाई -4/9। तो ये दे रखा है हमको मिक्स फ्रैक्शन में, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, इसको इसको मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, तो न्यूमरेटर कैसे चेंज होगा, 4 × 8 + 5 डिवाइड -4/9। 4 8 32, 32 + 5, तो 5 6 37/8। इधर क्या होगा, डिवाइड करके लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 9 ऊपर 4 नीचे, साइन अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, क्योंकि साइन देखो नीचे ले जाऊंगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, फिर साइन ऊपर लेकर के वो एक स्टेप बढ़ जाएगा, इससे अच्छा जैसे जो लिखा है वैसे लिखा रहने दो। ठीक है। फिर रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, सामने सामने। फिर 37 × 9, 9 27 28 29 37 2 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस आएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 32 3 3 एंड 3, तो इसको डिवाइड करना है हमको। तो डिवीजन कैसे होता है हमारा कि 32, फिर यहाँ पर ये पहला नंबर देखते हैं इसका। ठीक है, तो छोटा पड़ रहा था, तो हम लोग क्या है कि 32 0 ज़ा 0 हो जाएगा। फिर ठीक है, ये 3 यहाँ उतरेगा, फिर अगला नंबर उतार लेंगे, 33 हो गया। ठीक है, फिर 32 1 ज़ा 32, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर अगला नंबर हम लोग उतार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या होगा कि 0 लगाएंगे, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है। ठीक है, 13 क्या ऐसे छोटा है, तो हम लोग 0 लगाएंगे। 32 0 ज़ा, जैसे यहाँ पर ये छोटा पड़ रहा था ना, 3 ये छोटा पड़ रहा था तो 0 लगा रहे थे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर ये छोटा पड़ रहा है तो 0 लगा रहे थे, अभी भी ये 13। अब इसके बाद जो हमको करना होगा वो करेंगे। ठीक है, या तो डेसिमल लगाएंगे, या तो फिर कोई नेक्स्ट, यहाँ तो कोई नेक्स्ट नंबर है नहीं। ठीक है, तो इसके बाद डेसिमल लगता है, तो डेसिमल पार्ट पे हमको क्या करना है, रुक जाना है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रिमाइंडर हम लोग टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं, और जो साइन हो वो लगा देंगे। तो माइनस था तो माइनस लगा दूंगा। ठीक है, आंसर आ गया। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं इसका। तो 8/9 डिवाइड बाई -3/5। ठीक है, तो डिवाइड का हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं। तो 5 पर जगह 3 नीचे, माइनस साइन अपनी जगह पर रहने दो। ठीक है, क्योंकि नीचे जाएगा, फिर हम लोग फिर इसको ऊपर लाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, तो इससे अच्छा ऊपर रहने दो। कुछ कटता है तो काट लेते हैं, वरना रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन सामने सामने होता है। तो 8 × -5/9 × 3, तो 5 8 जगह होता है 40, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, इधर माइनस है इधर प्लस, तो दोनों के पीछे मल्टीप्लाई था, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस आ रहा है। 3 9 27, तो -40/27, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक और माइनस था, ये -8 था। अच्छा, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +40 +40/27, तो 40/27 इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 27 27। ठीक है, तो यहाँ पर 7 8 9 10 3 13, तो रिमाइंडर क्या लिखते हैं, टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन में सेकंड लिखते हैं, हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो देख लेते हैं। बोल रहा है -9/13 डिवाइड 2/7 इज अ रैशनल नंबर का, इसको डिवाइड करने पे रैशनल नंबर आएगा। देखो, दो रैशनल नंबर है, तो डिवाइड करने पे हमें हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। कुछ करता है तो काट लेते हैं, वरना सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। 7 9 जगह 63, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। ठीक है, -63/26, तो ये भी एक रैशनल नंबर आ रहा है। इसके बाद देखते हैं 4/13 डिवाइड 11/12 इक्वल्स टू 11/12 डिवाइड 4/13। देखो, जो डिवीज़न होता है ना, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसका कम्यूटेटिव मतलब कि जैसे 1 + 2 लिखो या फिर 2 + 1 लिखो, आंसर वही आएगा, लेकिन इस केस में आंसर डिफरेंट आएगा। देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, सही नहीं है, कि बोल रहा है कि ये दोनों
इक्वल है, जबकि एक रियलिटी में क्या होगा कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। एक दो वैल्यूज को छोड़ करके ये मल्टीप्लाई लिखा है, राइट वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं तो 12 ऊपर 11 नीचे इक्वल्स टू 11/12 डिवाइड कर लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं। 11 से 11 कट गया, अच्छा गलत हो गया सॉरी, 13 ऊपर जाएगा 4 नीचे, तो कुछ कटता है तो काट ले, कट नहीं रहा है, तो 12 इंटू 4 13 इंटू 11 तो 12 इंटू 4 48/143। यहाँ पर क्या है 11 इंटू 13 143/48। तो देख लो कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो स्टेटमेंट वैसे भी फॉल्स है। इसके बाद देखते हैं थर्ड, देखो यहाँ पर भी वही होना है, क्योंकि ना ही ये कम्यूटेटिव होता है ना ही ये एसोसिएटिव होता है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि किसी ये 3 वैल्यूज दे रखी थी, किसी दो को पहले सॉल्व कर लूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया फिर इसको सॉल्व करें, जबकि इधर क्या किया इन दोनों पहले सॉल्व कर रहे हैं इसको बाद में सॉल्व कर रहे हैं। तो ना ही एसोसिएटिव होता है ना ही कम्यूटेटिव होता है डिवीज़न हमारा रैशनल नंबर के लिए, ना वो एसोसिएटिव होता है ना ही वो कम्यूटेटिव होता है। तो 13/14 दे रखा है, डिवाइड -5/7 इज नॉट इक्वल्स टू -5/7 डिवाइड 13/14। तो मैं बता चुका हूँ कि कम्यूटेटिव नहीं होता है, और इस बार ये बोल भी रहा है कि कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये ट्रू है। तो उसके बाद बोल रहा है -7 डिवाइड बाई 4/5 फिर डिवाइड -9/10 इज नॉट इक्वल्स टू -7 डिवाइड 4/5 डिवाइड -9/10। तो यहाँ पर सिंपल ये बोल रहा है कि देखो इधर देख लो कि किसी दो को पहले सॉल्व कर लो फिर तीसरे से सॉल्व करो, फिर किसी दो को पहले सॉल्व करो फिर तीसरे से सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आने वाले, जो कि सही भी है, क्योंकि हमारा जो डिवीज़न होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद बोल रखा है -7/24 डिवाइड 6/11 इज नॉट अ रैशनल नंबर। गलत है ये तो हमको रैशनल नंबर ही देगा ना, कि अगर दो रैशनल नंबर का अगर डिवाइड करोगे तो रैशनल नंबर ही आता है। तो ये आखिरी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। कुछ बात और देख लेते हैं, बोल रहा है दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट ये आ रहा है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि वो रैशनल नंबर x और y थे और उनका प्रोडक्ट करने में -11/12 आ रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि उनमें से कोई एक रैशनल नंबर 2 and 4/9 है। तो मैं मान लेता हूँ कि इधर वाला क्या है 2 and 4/9 है, तो एक रैशनल नंबर हमको जो दूसरा वाला है वो निकालना है, मैं उसको y माना हूँ, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, न्यूमरेटर कैसे चेंज होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें एडिशन, तो 2 × 9 + 4 × 9 इक्वल्स टू क्या दे रखा है -11/12, ठीक है, तो 2 9 18, 18 + 4 18 22/9। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, y इंटू कम्यूटेटिव होता है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है ना, 1 × 2 लिखो 2 × 1 लिखो, रैशनल नंबर के लिए भी कम्यूटेटिव होता है। तब होगा क्या, इससे 22/9 यहाँ पर क्या था डिवाइड में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई की जगह मैं डिवाइड लिखूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा 22/9। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा -11/12 डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, तो 9 ऊपर 22 नीचे, फिर 11 1 से 11 11 2 से 22, फिर 3 4 से 12 3 3 से 9, कुछ करते काट लेते हैं, तो क्या बच रहा है -1 × 3 और नीचे क्या बच रहा है 4 × 2 4 2 से क्या होता है 8 3 1 से 3 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -3/8 वो दूसरा रैशनल नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, बोल रहा है कि -7/12 एक रैशनल नंबर है, इनमें कौन सा ऐसा रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दे ताकि हमको मिल जाए 5/14। मैं मान लेता हूँ कि वो एक्स जिसको हम लोग को प्रोडक्ट करने पे आ रहा था, इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिख लो कि x इंटू -7/12 इक्वल्स टू 5/14। कम्यूटेटिव होता है, बता चुका हूँ, और मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव होता है, तो इधर -7/12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ में, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 5/14 डिवाइड -7/12, तो इधर x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा 5/14 डिवाइड कर लिखूंगा मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल, तो 12 ऊपर 7 नीचे, साइन माइनस का अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि देखो नीचे लेके जाऊंगा फिर ऊपर आएगा, तो
सही है, ठीक है। तो कुछ कटता है तो काट लेते हैं, वरना मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, हाँ, जैसे 2 6 जो 12, 2 7 जो 14। फिर अब तो ये कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू -6, नीचे क्या है 7 इंटू 7, 7 7 जो 14 एंड 5 6 क्या होता है 30, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -30/49 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, बोल रहा है बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट -9/13। तो -3 को हम लोग किस रैशनल नंबर से डिवाइड कर दे ताकि हमको मिल जाए -9/13। तो मैंने उसको x मान लिया। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, देखो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि डिवीजन यहाँ पर क्या होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जरा स्टेटमेंट को पढ़ना, स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, बोल रहा है बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड दिस इज डिवाइडेड, तो दिस इज डिवाइडेड, ठीक है। तुम उसको ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है, वरना स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स के यहाँ पर क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -9/13 इंटू एक्स, इधर क्या क्या ये अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये -3 हमारा 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 इंटू 13 इक्वल्स टू 1 इंटू -9x, तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, सिंपल सी बात है। तो 3 इंटू 13 3 से 9, 3 1 3, माइनस प्लस करता है माइनस होता है, तो ऐसे इधर -9x, ठीक है। तो -9 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो -39 मतलब हाँ 39 डिवाइड बाई -9 इक्वल्स टू x, तो ये माइनस माइनस कट गया, फिर 3 से काटा हूँ, 3 से 9, 3 1 3, 3 से 9, 13/3, और 13/3 को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 3 4 से 12, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 3 4 से 12, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो रिमाइंडर हम लोग जानते हैं ना, टॉप पे लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, और क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बोल रहा है हमसे, बोल रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द डिफरेंस, ठीक है। तो मतलब कह रहा है कि पहले इनका सम निकालो, तो इसके सम को हमको डिवाइड करना है, इसके सम को हमको डिवाइड करना है इनके ही, इन नंबर्स के ही डिफरेंस से, ठीक है। एंड की जगह मैंने प्लस लगाया एक बार माइनस लगाया, प्लस मतलब सम के लिए, माइनस वाला साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। वरना इसको हम लोग अलग से निकालते, इसको अलग से निकालते, मैंने क्या किया एक बार में कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना रहता है हमको, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 8 और 12 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 3 8 24, तो 24 एलसीएम आ गया। फिर न्यूमरेटर लिखूंगा, मल्टीप्लाई 8 से इसको डिवाइड करूँगा, 8 3 से 24 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 12 से इसको, 12 2 से 24, ठीक है। डिवाइड था डिवाइड लिख रहा हूँ, फिर इधर अंदर सॉल्व होगा, 8 और 12 का फिर वही एलसीएम 12 आने वाला है। फिर न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई 8 से इसको डिवाइड कर, 8 3 से 24 माइनस था माइनस लगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 12 2 से 24, तो 3 3 से क्या होता है 9, तो 3 1 3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस 5 2 से क्या होता है 10/24, यहाँ पर डिवाइड था बीच में, फिर इधर भी 39 माइनस माइनस 5 2 से 10/24, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, से आ जाएगा 29, सो -29/24 डिवाइड, ये क्या आएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ जाएगा 49/24। साइन दोनों जगह माइनस का है, क्योंकि 39 बड़ा था 37 माइनस था, और इधर भी 39 बड़ा था 39 के साथ माइनस था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा -29/24 डिवाइड कर लिखते हैं मल्टीप्लाई, और राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, तो 24 ऊपर आ जाएगा, 49 नीचे, साइन माइनस का अपनी जगह पर रहेगा। 24 कट गया ये, ठीक है। और ये क्या आ गया -29, ये 1 बन गया, -29 इंटू -1, और इधर क्या है 1 इंटू 49, ठीक है। तो क्या बन गया माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +29/49, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बोल रहा है हमसे डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो हमसे बोल रहा है कि इनका सम करो, इनका प्रोडक्ट करो, और इनके बीच में क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है। क्योंकि इसके सम को हमको डिवाइड करना है इनके प्रोडक्ट से, ठीक है। तो चाहे इनका सम अलग से निकालो, इनका प्रोडक्ट अलग से निकालो, फिर आगे चल के डिवाइड कर लो, ठीक है। ये ऐसे किया, मैं अब थोड़ा डिफरेंट अप्रोच करूँगा इस बार, कि मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली इन लोग को सब एक साथ कर दूंगा, ठीक है। इनको प्लस किया, फिर क्या था इनको डिवाइड करना था, इसलिए पीछे डिवाइड लगा रहा हूँ,
और फिर -3/7 इंटू 14/9 का इनका प्रोडक्ट करना, तो मैं एक साथ इनको कर दिया। फिर इनको सॉल्व करने के लिए रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, मतलब उनके डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम 20 बनाएगा। फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 3 से इसको डिवाइड करो, 3 7 21 प्लस था प्लस लगाया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 7 से इसको डिवाइड करो, 7 3 21, फिर डिवाइड था बीच में डिवाइड लिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर कुछ करता है तो काट लेते हैं, ऐसे 3 1 3, 3 3 9, 7 7 7 14, तो -1 इंटू 2 बन रहा है, -1 इंटू 2 नीचे क्या बन रहा है 1 इंटू 3। तो 7 8 56 प्लस 3 4 12/21, और इधर डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं। चलो अच्छा अगले स्टेप में कर लूँगा, तो डिवाइड को डिवाइड रहने दो, अगले स्टेप में करेंगे। 2 1 क्या होता है 2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 1 क्या होता है 3। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेता हूँ। तो 6 7 8 5 6 बाई 21, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, साइन अपनी जगह पर रहेगा, वरना डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग फिर से -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको फिर से ऊपर लाते हैं, इससे अच्छा मत करो। ठीक है, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8। ठीक है, क्या हो जाएगा 34/21 इंटू -3, 3 1 3, 3 7 21। ठीक है, तो क्या होगा 34 इंटू 1, तो 34 इंटू 1 34, और माइनस प्लस क्या होता है -7 7। ठीक है, तो माइनस ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हमको पी क्यू आर एस की सबकी वैल्यू दे रखा है, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो या तो क्या कर लो कि LHS की अलग वैल्यू निकाल लो, RHS की अलग वैल्यू निकाल लो, फिर दोनों को कंपेयर कर लो, अगर वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ सबको एक साथ में लिख रहा हूँ, जैसे लिखा है P डिवाइड Q, फिर ब्रैकेट है, फिर डिवाइड R इज नॉट इक्वल्स टू P डिवाइड Q डिवाइड R। ठीक है, तो मैं सबकी वैल्यू लिख रहा हूँ। तो P मतलब कि -3/2, फिर डिवाइड था बीच में डिवाइड, Q मतलब कि 4/5, फिर डिवाइड था, फिर R मतलब की वैल्यू है -7/12, फिर नॉट इक्वल्स टू P की वैल्यू -3/2, फिर डिवाइड Q की वैल्यू जो कि है 4/5, फिर बीच में डिवाइड, और R की वैल्यू जो कि है -7/12। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, पता होगा सबको, तो -3/2 डिवाइड कर लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, तो 5 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे, इन सब के बाहर क्या था डिवाइड, फिर इधर क्या था -7/12 इज नॉट इक्वल्स टू -3/2 डिवाइड ब्रैकेट के अंदर, तो 4/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं और राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं। माइनस का साइन अपनी जगह पर रहता है, मतलब ऊपर रहता है। ठीक है, फिर कुछ कटता है तो काट लेता है, वरना मल्टीप्लाई, तो 3 5 जगह होता है 15, कुछ कट नहीं रहा था, और रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन सामने सामने होता है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 4 जगह होता है 8, फिर क्या था बाहर डिवाइड -7/12, फिर नॉट इक्वल्स टू -3/2 डिवाइड, फिर इसको क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 4 1 4, माइनस प्लस क्या होता है -7 5 35। इसके आगे देख लेते हैं। तो -15/8 डिवाइड को लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, माइनस का साइन ऊपर रहता है, नॉट इक्वल्स टू -3/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, और 35 ऊपर आ जाएगा, और 48 नीचे रेसिप्रोकल करते हैं ना, और माइनस अपनी ऊपर ही रहेगा। ठीक, कुछ कटता है तो काट लेते हैं, जैसे कुछ कट रहा है, जैसे कट रही है 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 2 4, 2 3 6, क्या हो जाएगा -15/2 इंटू 3 -3/7। ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू -3/2। यहाँ कुछ कट रहा है, तो 2 से तो ये नहीं कटेगा, 3 1 3, ये कट रहा है, 3 1 3, और 1 बचेगा, और 3 6 18, तो ये क्या बच गया हमारा, ये बन गया हमारा -1/2 इंटू -35/16। ठीक है, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, सामने सामने होगा मल्टीप्लाई। ठीक, कुछ कटेगा है नहीं अब, तो 15 इंटू 3, 3 5 15 का 5 यहाँ 1 पर 3 3 45, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 2 7 जगह होता है 14 इज नॉट इक्वल्स टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 इंटू 35 करोगे तो 35 ही आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 इंटू 16, 2 6 12 का 2 यहाँ 1 पर कैरी, और 2 इंटू 32। ठीक है, तो ये आ गया हमारा LHS और ये आ गया RHS। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू सही होगी, ठीक है, ना कि ये वाली, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर कटेगा भी ना, तो यहाँ पर काटा नहीं है, तो 2 6 12, तो 45/7 नहीं आएगा, LHS हमारा यही आएगा। देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के बस बराबर नहीं है। ठीक है।